My dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Home tutor is with you. We are just continuing series Understand the Quran Majid. This is this series in Urdu. As you know, I speak in Urdu. So as usual, we are going to start our Ruku number 21 of Surah Baqarah. There are 114 surahs in Quran Majid. So as usual, I will recite first ayah of Ruku number 21 of Surah Baqarah, because you children and other people recites Quran Majid but generally don't read the translation, so that's why a little bit I will explain also and read the translation also. So Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nasu kulu wa mimma fil arzi halalan tayyiban wala tattabi'u wa khutuwati shaitan innahu lakum aduwwum mubin. So it was our first ayah of this. Now this is the translation. लोगो ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ. देखें, अल्लाह ताला ने बता दिया है कि पाक चीज़ें और हलाल चीज़ें उन्हें खाओ, और शैतान के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है. यानी कि एक तो दुश्मन ये होता है कि भाई आपको पता नहीं है कि कौन हमसे दुश्मनी कर रहा है, और एक ये कि ऑलरेडी मालूम है, अल्लाह ताला ने वार्न कर दिया है और इब्लीस ने अल्लाह को चैलेंज कर दिया है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और उनके जो है उस रास्ते से आऊँगा जिस रास्ते से उनको उम्मीद भी नहीं होगी. तो इस वजह से ये खुला दुश्मन बता दिया है. तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई हैं. ठीक है. उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उन पर चलो, तो जवाब देते हैं कि हम उसी तरीक़े पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है. यानी कि ये कुरैश का और यहूदियों का, ईसाइयों का ये तरीक़ा था कि अल्लाह ताला जब बताते थे कि भाई अब ये हिदायत हैं, अब इन पर चलो. पुरानी हिदायत जो थी वो कम थी, अब ये मैं हिदायत दे रहा हूँ, इन पर चलो. तो वो कहते थे नहीं जी, जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, पूजा करते आए हैं, आइडोल्स बनाते आए हैं, उनकी पूजा करते आए हैं, हम तो वही करते रहेंगे, हम नहीं जानते, तुम्हें नहीं जानते इस कलाम को. अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अक़ल से कुछ भी काम ना लिया हो और सीधी राह नहीं पाई हो, तो क्या फिर भी उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे. अभी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई अगर इनके बाप दादा या बुजुर्ग थे वो सीधे रास्ते पर नहीं थे, तो ये भी उसी उल्टे रास्ते पर चले जाएंगे. ये लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते. ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती. अब ये जो है ये चरवाहा और जानवरों के बारे में जो अल्लाह ताला ने कहा है, यानी कि जैसे जानवर होते हैं कि भाई वो हमारी बोली तो नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ आवाज़ें जो हैं वो रिकग्नाइज़ कर लेते हैं और बस डायरेक्शन हा हा हो या जिस तरीक़े से
जो है वो अपने रेवड़ को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। इसी तरीक़े से जैसे शेफर्ड करते हैं, तो इसी तरीक़े से ये जो हैं ये बस ना इनके ज़बान हैं, ना ये देख रहे हैं, ना ये सुन रहे हैं, बस कोई बात इनकी इस वजह से समझ में ही नहीं आती है कि क्या कहा जा रहा है, या अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, या अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, तो इनकी समझ में कुछ बात नहीं आती है। ऐसे लोग जो ईमान लाए, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो, तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखें, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वालदैन हैं, भाई बहन हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो ये है कि मुर्दार नहीं खाओ, यानी कि मरा हुआ जानवर। खून से और सूअर के गोश्त से परहेज़ करो। समझ गए? तो यहाँ पर जो है बता दिया कि जो खून है वो जानवर का या किसी चीज़ का वो नहीं पियो, वो नहीं खाओ, और सूअर का गोश्त यानी कि पिग या स्वाइन जो है नहीं खाना चाहिए। उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं और वो बहुत ही बुरी चीज़ें पैदा करता है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। देखें, ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है कि अगर अल्लाह के नाम के अलावा किसी जानवर को ज़िबह किया गया हो, और यानी कि पीर के अलावा, पीर के नाम पर, किसी बुज़ुर्ग के नाम पे, किसी देवी देवता के नाम पे, तो वो चीज़, वो गोश्त नहीं खाना चाहिए। या ये कि कोई चढ़ावा चढ़ाया गया, कोई मिठाई है, कोई और चीज़ है, और किसी देवी देवता के नाम पे या किसी पीर और बुज़ुर्ग के नाम पे, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो तो वो इनमें से कोई चीज़ खा ले बग़ैर इसके कि वो क़ानून तोड़ने का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से बढ़े, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने, देखें अल्लाह ताला जो है कितना नर्म दिल है हम लोगों के लिए, कि अगर तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए लाले पड़ गए हैं, तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं है, तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मना की हैं कि उनको नहीं खाओ, यहाँ पर अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो इन चीज़ों में से खा सकते हो। हाँ, ये ज़रूर नहीं है कि खूब पेट भर के खाओ और खूब मज़े लेकर के खाओ और बग़ैर जो है अल्लाह के क़ानून को भूल जाओ और अल्लाह को भूल जाओ। हक़ ये है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दुनिया के फ़ायदे हासिल करते हैं, वो दरअसल अपने पेट में आग भर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी अल्लाह ताला बताते हैं, चाहे वो कुरान मजीद में बताया है या ये कि तौरात इंजील में बताया है, ज़बूर में बताया है, उन लोगों से भी कहा जा रहा है कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने कहा है उसको अगर छुपाया गया दुनियावी फ़ायदे हासिल करने के लिए, तो जो कुछ भी है तो वो तुम अपने पेट में आग भरोगे, उसके एवज़ जो कुछ भी तुम कीमत लोगे। क़यामत के दिन अल्लाह हरगिज़ उनसे बात नहीं करेगा, ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत ख़रीदी और मग़फ़रत के बदले अज़ाब ख़रीद लिया। समझ गए? कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नुम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफात निकाले वो अपने झगड़ों में हक़ से बहुत दूर निकल गए। अब ये जो है, ये एक छोटी सी आयत जो है वो अल्लाह ताला
ये हम समझने वालों के लिए भी है, उस वक्त के लोगों से भी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जो है वो तो इंसान की हिदायत और इंसान को हिदायत देने के लिए अपनी जो है आयात नाजिल की हैं, और हर शख्स जो है वो उस पर अमल करने का पाबंद है। लेकिन उसमें झगड़े करने लगते हैं, इख्तलाफात करने लगते हैं। आजकल भी यही हो रहा है कि एक इतना शिद्दत पसंद गिरोह बन गया है कि वो जो है वो कि जी पजामा ऊंचा होना चाहिए और नहीं लगना चाहिए, और नमाज इस तरीक़े से पढ़नी चाहिए, और इस तरीक़े से जो है पर्दा करना चाहिए, और इस तरीक़े से रहना चाहिए। एक है दरमियानी ग्रुप के भाई वो अल्लाह का जो है वो हुक्म भी मान लिया जाए, और जो तकाज़े हैं हमें अपनी ज़िंदगी के वो भी, और दूसरों को नाजायज़ तौर पर परेशान ना किया जाए, ताकि लोग जो हैं मुतनफ़िर या ये कि दीन से अपने दूर होने लगें। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम तौर पर यही हो गया है। ज़रा सा किसी के पास नॉलेज है, वो समझता है कि मैं सबसे बड़ा मौलवी बन गया, और उसको फिर बस वो अपनी बात कहता है कि मैं सही हूँ, बाकी गलत हैं। तो ये हमारा 21वां रुकू पूरा हुआ। वाखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। means we will close our talk or prayer with the praise to Allah, Lord of the words.